मेरा ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, रिलीजन की स्टडीज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और अगर किसी का कुछ भी मजहब है वो घर में पढ़े आराम से, जो पढ़ना पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्कूल में अब हमने देखिए ना कि हमने हमारे यहाँ जो एक वाहिद साइंटिस्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज लेकर, हमने उनका क्या हाल किया। हमने उनको बेचारों को इतना तंग किया कि पहले तो यहीं से पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, उसके बाद भी आज भी हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हमें नजर नहीं आए, कोई इस किस्म के लोग हमें दिखाई नहीं दिए। अब मैंने तो ये तक सुना है कि कई मतलब कुछ एक दो लोगों ने जो चैनल पर आते हैं उन्होंने ये तक बताया कि जब वो किसी और दूसरे पाकिस्तानी चैनल्स पे जाते हैं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है कि काफी निकले हैं, वो कहते हैं मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब आप वहां पे एक शो करने के लिए गए तो आपको कलमा पढ़ा रहे। तो अब माइंड सेट इस किस्म का है लोगों का। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते सर। दुनिया में कोई कहीं भी देख लीजिए जहां पे इतना ज्यादा आप रिलीजन को लेके चलते हो और आप ना साइंस पढ़ें ना कुछ और स्टडीज करें, और उसको आप एक मदरसे, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा सा मदरसा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ से लोग कहते हैं ना कि कश्मीर एक जेल बन गया है। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए उनका कहना था कि जी कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, पता नहीं ये उनको किसने बताया है। लेकिन इसी तरह से पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा मदरसा है, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोग दिखाई देंगे और इसी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग हैं जो शायद इस तरह की सोच रखते हो जिसमें आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। हर वक्त आपको ऐसा ही लगता है कि पता नहीं दूसरा आपकी बात के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, ये एक डर, एक खौफ पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो ऐसे लोग सर कहीं नहीं पहुंचते, ना वर्ल्ड बैंक में, ना किसी और मल्टीनेशनल कंपनीज में, ना कहीं बाहर सीईओ वीओ लगते हैं। ये काम जो है ये मोमिनों के लिए नहीं है। मोमिनों के लिए तो बस यही है कि बस ठीक है अपनी ये दुनिया जो है वैसे ही है, थोड़े टाइम के लिए आए और बस उधर की तैयारी करो, और उधर की तैयारी आपको पता है कैसे होती है। मैडम देखें, इंडिया के अंदर मोटिवेशन है कि चीन आगे निकल गया, पीछे जाना है, ठीक है जी। हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन एक दौर में रही कि इंडिया का न्यूक्लियर बना लिया, हमने न्यूक्लियर बनाना है। उसके बाद हमें कभी इंडिया को compete करने या फॉलो करने की मोटिवेशन नहीं रही। इंडिया के अंदर आप कभी इंडियन जनरल से बात करें या उनके एम्बेसडर से बात करें या उनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं ये जो चीन ने हमें टफ टाइम दिया, ये बहुत अच्छा किया है, इससे एक कंट्री की ट्रिगर हुआ है, स्ट्रगल, आगे जाना, भाग दौड़। इंडिया ने क्वाड का मेंबर बना बिकॉज उनको पता था चाइना बॉर्डर पे आ गए थे, ये ना हो कोई सानू इतने थफाई काम शुरू हो जाए। आपको लगता है कि स्ट्रगल विल ट्रिगर इन पाकिस्तानीज और एलीट कि नहीं यार आप देखें यार बिजली होने ही होनी है, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये कुछ चीज मोटिवेट कर सकती है एज ए नेशन पाकिस्तान को? देखिए सर, कंपैरिजन तो कहीं से नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लें उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। और सॉरी, कॉपी भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंडिया को कॉपी करें, जो लोग जो भी वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो या SC हो, या और बहुत सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम है और कई दूसरी चीजें उनकी, खासतौर पे उनकी अगर सिविलियन गवर्नमेंट को देख लें, ठीक है, उनके ऊपर भी तनकीद होती है, लोग कहते हैं कि जी ये सही नहीं कर रहे, पोजीशन भी है, सब है, लेकिन फौज बीच में नहीं आती। उनके आर्मी चीफ का कहीं आपको स्टेटमेंट दिखाई नहीं देता। मैंने तो बल्कि ट्विटर पे लिखा भी था, पता नहीं ऑफिस आते भी हैं या नहीं, इसलिए कि हमारे तो आर्मी चीफ का हर रोज एक स्टेटमेंट आ रहा होता है। तो उन्होंने, या इवन बांग्लादेश में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने हर किसी को अपनी जगह पे रखा है। जो मौलवी हैं उनको उन्हीं के काम तक रखा है, फौज को उसी के काम तक रखा है। यहाँ पर सारे काम उल्टे हैं, यहाँ पर हर चीज जो है वो फौज ने हाथ में ले रखी है। अब इस वक्त भी जी वो इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, वहां पे जो TTP के अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज छितर मार के जा रही है, वो देखने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक करनी है, सियासत भी चलानी है। तो ये चीजें सर ऐसी हैं जो मैंने इंडिया में कम से कम मैंने नहीं देखी। अगर किसी और ने देखी हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना पड़ेगा। हमारे जो पहले पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मूवीज बना करती थी, अब तो खैर नहीं बनती। तो उस वक्त भी बड़े अच्छे हमारे आर्टिस्ट होते थे, उमर शरीफ साहब, तो वो कहने लगे, उनसे किसी ने कहा कि पाकिस्तान में मूवीज अच्छी नहीं बनती हैं और इंडिया में देखे, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी एक फिल्म जो है वो इंडिया की 5 फिल्मों के बराबर है। तो किसी ने कहा वो कैसे? कहते हैं हम उनकी 5 फिल्में देखकर एक पिक्चर बना देते हैं। तो वो फिर हमें काम आसान हो जाता था। तो खैर वो मजाक कर रहे थे, बट स्टिल बहुत सी ऐसी फिल्में जो हमने इंडिया से कॉपी की। तो हम जब फिल्में कॉपी कर सकते हैं, गाने कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स तो खैर इंडिया ने भी हमारे लिए, मगर ये है कि फिर हम बाकी चीजों में कॉपी क्यों नहीं कर सकते? हम देखें ना कि पहले उनके कई आपके साथ भी कई गेस्ट आते हैं जो बताते हैं कि एक जमाने में वहां पर भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, उनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी और वो उन्हें भी लोन लेना पड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वो कभी नहीं गए।
लेकिन उसके लिए सर कोई शर्म होनी चाहिए, कोई गैरत होनी चाहिए कि आईएमएफ को, उल्टा आईएमएफ को हम गालियां निकालते हैं कि जी उसने बड़ा गलत कर दिया हमारे साथ। वो बेचारा पैसे दे दे के आईएमएफ का, जैसे कहते हैं ना, हमने जूस निकाल दिया, तेल निकाल दिया उसका, लेकिन तब भी हम कहते हैं जी वो गलत कर रहे हैं। अब हम उनके पास गए कि जी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो हमें और रियायत दो, ये करो। तो भाई अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो काम कर लीजिए ना, बजाय मांगने के। कभी जो है वो सऊदिया से मांग रहे हैं तो सऊदिया कहता है जाओ आईएमएफ से लेकर आओ, आईएमएफ कहता है जाओ गल्फ से लेकर आओ। यही तमाशा चलता रहता है। मगर जो गवर्नमेंट भी आती है वो सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए निकल जाती है। तो जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे और ये बाकी चीजों में ये कि दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, सबसे पहले तो इनको अपने दिमागों से ये कीड़ा निकालना पड़ेगा कि भारत हमारा दुश्मन है। वो तो हमें लिफ्ट भी नहीं करा रहे, दुश्मन होता तो दो चार चपेड़े तो हमें मार ही देता, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। अब उन्होंने हमें दुश्मन समझना भी छोड़ दिया है। हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब भारत हमें अपना दुश्मन भी नहीं समझ रहा। दुश्मन भी समझ रहा होता तो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत होती कि यार भारत हमें दुश्मन कह रहा है। अब वो हमें दुश्मन भी नहीं कह रहा, अगर निकलो उधर से। अब आप जो है वो बजाय इसके कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, अपने को इस काबिल बनाए कि दोस्तों क्या, आपको तो अब कोई दुश्मन भी नहीं बना रहा, कोई काबिल भी नहीं समझ रहा कि दुश्मन समझ के मुंह लगाया जाए। लेकिन हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है, हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। हम जो है वो तंज कर रहे हैं बैठ के, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के तंज कर रहे हैं भारत पे कि आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं, बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ के किसी को यहाँ पे बुलाते हैं तो वो दूसरे ही दिन सर पे पांव रख के भागता है। तो यहाँ पे कौन सा इवेंट हमने ऐसा देखा है सिवाय वो ओआईसी का एक शायद हमने करवाया था। ओआईसी के लोग भी हमें पूछते नहीं है कि जी जो इस्लामिक कंट्री हमने जमा की हैं और ज्यादा अपने आप को जो है वो करने के लिए कि हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, ये दिखाने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। और आप देख रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान की जो हालत है, और यानी मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे सिपाही जो हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं जो शहीद हो रहे हैं, या उस साइड पे जो टीटीपी वाले वो भी मुस्लिम है, वो भी शहीद ही है, क्योंकि वो भी मतलब ऑन ड्यूटी बेचारे मारे जा रहे हैं, तो वो भी शहीद ही हुए। तो इन दोनों में से जन्नत में जाएगा कौन? और अगर दोनों ही चले गए तो भाई काम बहुत बढ़ जाएगा ऊपर। तो ये मैं बता रही हूँ। तो लेकिन ये जरूर है, मगर ये जरूर है कि हमें अकल नहीं आ रही। मैडम बातें तो आप बड़ी जो है ना वो जो कर रही हैं उनमें काफ़ी वजन है कि हमें आईएमएफ का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो तो लेंडर है भाई, वो तो जब भी जाके दरवाज़ा खटखटाओगे पैसे देगा, हम उसी को गालियाँ देते। आई विश के पाकिस्तान के अंदर एक ट्रिगर होना चाहिए, एक कौमियत। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन, एक आग ना हो, ठीक है, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और ये कौमों के अंदर होती है। मैंने रिसेंटली एक किया था इसके ऊपर, जब इसरो ने चांद पे गया तो मैंने किया कि हम क्यों स्पेस मिशन हमने बंद कर दिया। तो शुरू हमने भी किया, बल्कि इंडिया से कुछ 4-6 साल पहले ही हमने शुरू किया, लेकिन हम रास्ते में प्रायोरिटीज़ बदल गई। हम मिलिट्री साइड पे चले गए, रिसोर्सेज कम कर दिए, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखा। तो फिर ये चीज़ें तो फिर मैडम होती हैं ना, आप जब प्रायोरिटीज़ नहीं करते, आप अपने लोगों के साथ सीरियस नहीं है, तो ये चीज़ें तो हैं ही। थैंक सर यू ये वेरी हर मच। जगह पर जी है, जी। सर ये हर जगह पर है। ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट में नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब, आप अगर प्राइवेट ऑफिसेज में देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स खोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ पर्ची पर आए हुए हैं। मेजोरिटी उनमें से, हर एक को नहीं कह रही। और इसी वजह से मीडिया का भी ये हाल है और बाकी हर इदारे का पाकिस्तान में यही हाल है।